नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में एक बार फिर से बात राजनीति के मौजूदा दौर में जो केंद्र बिंदु है उसी की करेंगे। बड़ौदा की ही बात होगी। अलग अलग तरह के बयान सामने आए हैं, उनकी बात होगी। अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ उनके पार्टी के आला नेताओं की तरफ से दिए गए बयान पर हम सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन बयानों के मायने क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पंचायत की। पॉलिटिकल पंचायत में सबसे पहले जेपी दलाल के स्टेटमेंट से आपको रूबरू कराते हैं। सुनिए जरा, समझिए जरा, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द चर्चा घूमने वाली है। खैर, ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन ये एक जरूर है, कांग्रेस षड्यंत्र करके उस आदमी की मदद कर रहे हैं राजकुमार सैनी के रूप में, जिसने समाज का विघटन करने की कोशिश की, समाज में बंटवारा डालने की कोशिश की। बड़ौदावासी बच्चा बच्चा जानता है कि उनका चुनाव खासकर जो चला हुआ है उसकी फंडिंग कांग्रेस पार्टी से हो रही है। जेपी दलाल को सुना आपने। रामविलास शर्मा को भी सुनना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि रामविलास शर्मा का जींद वाला बयान आपको याद होगा, कांटा निकालने वाला, बहुत पॉपुलर हुआ था। एक बार फिर से कांटा निकलने वाला बयान दिया है, लेकिन इस बार कैसा बयान है सुनिए। शर्मा जी, आपने जींद उपचुनाव में कांटा निकालने की बात कही थी, अब फिर बड़ौदा उपचुनाव है, अब किसका कांटा निकलेगा और किसका कांटा चुभेगा? इस बार जो हरियाणा की राजनीति में कांटे बचे हुए हैं, बड़ौदा के चुनाव से भाईजान वो सब कांटे निकल जाएंगे। सारे कांटे निकल जाएंगे। पॉलिटिकल पंचायत में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिलवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जवाहर यादव जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेणु अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। वेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रजवंत जी इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजवंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बात जेपी दलाल के स्टेटमेंट की कर रहे हैं जवाहर यादव जी। आपने भी वो स्टेटमेंट सुना जिसमें उन्होंने 2 बातें कही। एक तो कांग्रेस फंडिंग कर रही है राजकुमार सैनी को लेकर, और दूसरा उन्होंने ये आरोप लगाया कि राजकुमार सैनी को आप सब जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने समाज के विघटन का काम किया था। हम लोग जब जाट एजिटेशन का मामला, आपको भी याद होगा जवाहर यादव जी, हम लोग आपसे तब भी ये सवाल करते थे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की कार्रवाई करेगी राजकुमार सैनी पर, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही राजकुमार सैनी पर। तब इस तरह के लाखों सवाल आप पर दागे जाते थे और उस वक्त कोई सटीक जवाब मिलता नहीं था, क्योंकि अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी बात की गई, चिट्ठी, शोकोज नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं उन सारी चीज़ों का। हाल में उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी, आपकी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और अपनी पार्टी बना ली। लेकिन आज ये कहना कि वो उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया, तब क्यों चुप्पी थी? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी चुप्पी नहीं रखी और हमेशा आपके हर प्रश्नों का उत्तर हमने हमेशा दिया है। कभी ऐसा नहीं है कि हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस रूप में सक्षम है। जहां तक राजकुमार सैनी का विषय है, राजकुमार सैनी पहले भी हुड्डा साहब के हाथों में खेल रहे थे और आज भी खेल रहे हैं। ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं चुनाव में रोहतक के वाले विषय को लेकर नहीं आना चाहता था, परंतु आप इस विषय को लेकर आए हैं और वास्तव में आपने एक गंभीर मुद्दा इसलिए उठाया कि चल वही रहा है, जिसकी भाषा वही है। उस भाषा को इस रूप में देख सकते हैं आप कि दीपेंद्र हुड्डा का बयान आता है बड़ौदा चुनाव के संदर्भ में और ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को गांव में घुसने नहीं देंगे अगर वो सुरक्षा कर्मी के साथ नहीं आएंगे। तो ये कौन सी भाषा है? वो किसको ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता किसी गांव में जाएगा, उस विचार से किसी की सहमति असहमति हो सकती है, परंतु ये किसको वो उकसा रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आए तो उसको गांव में घुसने नहीं देना। तो ये वही भाषा है जो कहीं ना कहीं रोहतक को दोहराती है। और इसलिए अब दूसरा एक और देखेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि मैंने कुछ लोगों को बैठा दिया, चाहे वो कपूर नरवाल जी हो चाहे एक और व्यक्ति हो। ये क्यों बनाया जा रहा है कि चुनाव में जो इंडिपेंडेंट व्यक्ति खड़ा हो रहा था, एक विशेष समुदाय व्यक्ति को भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठा रहे हैं। वो एक देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है, चाहे इंडिपेंडेंट व्यक्ति भी जीत सकता है चुनाव, हार भी सकता है, परंतु उनको ये कहना कि तुम्हारे लड़ने से किसी को फायदा हो रहा है,
तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र में जवाहर इससे यादव, अमर्यादित ये तो भाषा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है हो ना। सकती। पॉलिटिशियन है, कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है, स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है। अगर कांग्रेस को लगा, अगर की मैं बात कर रहा हूं, अगर लगा, वेणु अग्रवाल जी इत्तेफाक रखें या ना रखें मेरी बात से, अगर कांग्रेस को लगा कि कपूर नरवाल अगर उतलते हैं तो नरवाल वोट बैंक जो है वो बिखर सकता है, दो अलग अलग जगह जा सकता है, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी की, उन्होंने वापस ले लिया। आप उन्होंने कहा कि आप वापस ले लीजिए, उन्होंने वापस ले लिया। क्या गलत किया इसमें? मैं एग्री, मैं सहमत हूं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इतनी चिंता होती तो जिस समय कुमारी सैलजा को अपमानित करने के लिए ऑफिशियल कैंडिडेट के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दो विशेष प्रिय लोग चौधरी निर्मल सिंह और उनकी बेटी दिल्ली अंबाला कैंट से और अंबाला शहर से कैसे लड़ गई? अगर उनको इतनी चुनाव जीतने की चिंता होती, जो लोग एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग माने जाते हैं, वो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट के सामने लेकर वो गए नहीं वहां, उन विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए चुनाव तक कैंपेन करने नहीं गए। तो इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कितनी कांग्रेस की चिंता करती हैं, मेरे मित्र वेणु जी की समस्या होगी कि वो रिकॉर्ड पर नहीं कह पाएगी, परंतु इसका दर्द कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा के मुख से निकलता रहता है। जब वो सत्ता में थी तब भी किस तरह से वहां के नेशनल हाईवे रोके गए थे अंबाला के, किस तरह से वहां जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुमारी सैलजा कैसे रोका रखा? प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके बावजूद उनको वो इज्जत नहीं मिल रही, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कुमारी सैलजा को इज्जत नहीं दे रहे, उनको इज्जत देना ना देना एक अलग, वो उनको अपमानित कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। वेणु देना एक अलग वेणु जी, हो सकता है, वेणु जी, तो क्या वाकई जी। अब कांग्रेस के इंटरनल मामले की जानकारी जवाहर यादव जी को इतनी है कि जवाहर जी ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि आप लोग अपमानित कर रहे हैं कुमारी सैलजा को? मतलब जवाहर जी का जो डर है आज भाजपा पार्टी का, जवाहर जी का तो लाजमी होगा ही, जब भाजपा पार्टी का जो डर है बड़ौदा उपचुनाव के लिए, वो आकर बोल रहा है कि वो बड़ौदा से आप अपना जो आज का विषय है वो अंबाला तक ले आए। आप विषय को चेंज कर रहे हैं, आप बड़ौदा की बात कीजिए कि आज चुनाव में आपकी क्या तैयारी है। आज वहां की जनता आपको स्वीकार नहीं रही है, आपके लोकल नेता वहां पर किसी भी प्रचार के लिए जा नहीं पा रहे हैं, वो डर रहे हैं कि जनता उनका वहां पर वेलकम नहीं करेगी और उनको कुछ भी झेलना पड़ सकता है। और इस तरह की बातें, इस तरह की उधेड़-बुन में आप लोग इतना फंसे हुए हैं कि आपने बात को मोड़कर कहां से कहां ले गए। और जहां तक कुमारी सैलजा जी की बात आप कर रहे हैं, जो शब्द आप अपमानित यूज कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। एक इतनी बड़ी, इतनी कदावर नेता, ऐसे ही नेता, इसके लिए आप ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं। ठीक है, उनमें आपस में एक पार्टी में सभी में कंपटीशन होता है, एक मतभेद होता है, वो तो एक अलग बात है, एक हेल्दी कंपटीशन है, लेकिन आप शब्द अपमानित कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है, एक सेकंड मुंह चढ़कर बोल रहा है। ठीक है जवाहर जी, आपको टर्न आएगा, आप बोलिएगा। एक सवाल और वेणु जी मैं आपसे लेना चाहता हूं। जेपी दलाल ने एक एलिगेशन भी लगाया है कि फंडिंग कर रही है कांग्रेस राजकुमार सैनी को। देखिए, ये मीडिया अब क्या कहती है या क्या नहीं कहती है, मैं इस बारे में नहीं जाना चाहूंगी कि कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटेजीज हैं, वो आज पूरी तरह से नहीं, ये तो जेपी दलाल का स्टेटमेंट है वेणु जी, ये जेपी दलाल का स्टेटमेंट है। जेपी दलाल ने स्टेटमेंट दिया है, का साथ दिया वेणु जी, उन्होंने जनता का साथ दिया। वेणु अग्रवाल जी जनता के साथ है क्योंकि जनता बिल्कुल पूरी तरह से वेणु अग्रवाल जी, कांग्रेस भाजपा विरोधी हो चुकी है, तो किस तरह की बातें उठ सकती हैं या कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आज अगर विषय एक ही रखें कि बड़ौदा उपचुनाव में क्या होने जा रहा है, तो आपको दिखाएंगे कि जीत कांग्रेस की ही होगी। ठीक है वेणु जी, जेपी दलाल का यह स्टेटमेंट है कि कांग्रेस राजकुमार सैनी को फंड कर रही है, उनको बैक कर रही है। देखिए, अगर कोई बड़े नेताओं की किसी तरह की स्ट्रेटेजी है और अगर मैं कहूं कि किसी विषय में अगर मुझे कम जानकारी है तो उस पर बोलना मैं ठीक नहीं समझूंगी। लेकिन जहां तक बात मेरी पार्टी की है, जहां तक बात चुनाव की है, वहां तक मैं आपको विश्वास दिला सकती हूं कि आज भाजपा पार्टी से लोग बहुत दुखी हैं। और आप देखिए कि बेरोजगारी की दर कहां तक पहुंच गई है, वो किस मुंह से वहां इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप किसानों पर देखिए, उन्होंने कितने अत्याचार किए हैं,
किस मुंह से फिर वो किसानों से वोट मांगेंगे? किस मुंह से ठीक वो है। युवाओं से वोट ठीक है, मांगेंगे? ठीक है। किस मुंह से वो महिलाओं से वोट मांगेंगे? ज्यादा आप वक्त मुझे बचा केवल नहीं, इतना मिले ज्यादा कि वक्त राहुल बचा यादव नहीं जी है, भाई यहाँ बैठे हैं, ज्यादा वक्त वो बचा नहीं है। केजरीवाल 10 तारीख को ये पता चलेगा कि किसान युवा आज वो कौन किसके मुद्दे साथ पे है। भटकना चाहते हैं। रजवंत जी के पास चलते, जरा इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजवंत जी, मुद्दा क्या है इस इलेक्शन में? मुद्दा कृषि कानून है, मुद्दा विकास है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा बीजेपी की सरकार है? क्योंकि आप लोग तो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, जबकि डिफेंडिंग चैंपियन तो कांग्रेस है यहाँ पे। हम बात करें मुद्दों की, तो चुनाव में हर प्रकार के मुद्दे चलते हैं। जो आपने बताए वो सारे मुद्दे भी हैं, इसके साथ ही एक मुद्दा बीजेपी भी है, क्योंकि आज सरकार में वहां पे कांग्रेस नहीं है, वहां पे बीजेपी है। विधायक भले ही वहां पे कांग्रेस का था, लेकिन जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने भी कुछ काम नहीं किया, और आज बीजेपी है तो 6 साल में बीजेपी ने भी वहां कभी जाके रुख नहीं किया। और अब जब चुनाव आए हैं तो वो जाके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पूरे हरियाणा में विकास किया है, बड़ौदा का भी विकास अब करेंगे, अगर आप हमारा कैंडिडेट जिताओगे तो हम आपका विकास करेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, नहीं जवाहर जी एक मिनट सुन लीजिए, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वहां की जनता को एक बार फिर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं ये। और ये बात बिल्कुल सही है कि गांव वाले उनको घुसने नहीं दे रहे। अगर वो बिना पुलिस प्रोटेक्शन के वहां पे जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में घुसने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग ठगने वाले हैं, जनता को बरगलाने वाले हैं, और जनता के साथ जो इन्होंने विश्वासघात किया है, जनता अब उसको चुकाने का काम कर रही है। जनता अब इनको वहां से खदेड़ने का काम कर रही है कि किस मुंह से आप हमारे पास आ रहे हो। रही बात किसानों की, तो ये ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ किसान बाहुल्य है, वहां पे इस तरह की बातें आना, किसानों के विरोध में जो सरकार की जो प्रतिक्रिया आना, तो वो भी कहीं ना कहीं इस चुनाव का एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और मैं तो एक बार ये भी चीज कहना चाह रहा हूँ कि राजकुमार सैनी की जो बात आज जवाहर जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के हाथों में खेल रहा है, अरे मेरे बड़े भाई आपको मैं बताना चाहूंगा, सांसद आपका था, जब आपका सांसद था तब भी क्या वो कांग्रेस के हाथों में खेल रहा था? और आज जब वो आपके सांसद नहीं है तो भी कांग्रेस के हाथ में खेल रहे हैं। जब हरियाणा को जलाने वालों का आपने इतना साथ दिया, जब जिस पार्टी में बिना शीर्ष नेतृत्व के एक पत्ता नहीं हिलता, और वहां पे राजकुमार सैनी जैसे सांसद ने पूरे हरियाणा को जलाने का काम किया, और आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आज तक एक बार भी कभी ये नहीं कहा राजकुमार सैनी जी को कि हरियाणा को आप इस तरह से भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हो। ठीक है, हाँ जवाहर जी आंसर। देखिए, एक तो मैं कहता हूँ लोकतंत्र में ये जो भाषा होती है ना, ये इन्होंने लोग बोल सकती है और कांग्रेस, या तो चौटाला जी के यहाँ से भाषा आ सकती है या हुड्डा जी के यहाँ से। यही एक मानसिकता है जिसने हरियाणा का तहस नहस किया है कि हम किसी को घुसने नहीं देंगे। क्या लोकतंत्र में ये पॉसिबल है? हम नहीं घुसने देंगे, बड़ौदा की जनता। देखिए, लोकतंत्र की तो आप बात ही मत कीजिए, लोकतंत्र की तो आप बात ही मत कीजिए। लोकतंत्र की हत्या तो आपकी पार्टी आए दिन करती आ रही है। बोला ना मैंने, आपकी टीवी डिबेट, लेकिन जवाहर जी आप गलत बात करोगे तो मैं आपको टोकूंगा। भाई मैंने सुना ना, आपको मेरे आरोप नहीं सच्चाई, आरोप नहीं सच्चाई, वो सुननी पड़ेगी आपको। सच्चाई थी, आप मानते हैं उस बात को, लेकिन आप मानना नहीं चाहते। मेरे बात की बात ना, मैं चाहता हूं आपकी आवाज लोग सुन सके। मैं चाहता हूं मेरे बात बोलेंगे तो लोग आपको सुन पाएंगे, नहीं तो सुन नहीं पा रहे। आप जो कह रहे हैं उनको समझ। अरे रुकिए एक मिनट, ये तरीका नहीं है डिबेट करने का, लायक नहीं है। नहीं जा रही ना मेरी जाएगी ना आपकी जाएगी। आपको वेणु जी एक सेकंड, एक बार जवाहर जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। जवाहर जी को आप काउंटर कीजिएगा। वेणु जी एक सेकंड। देखिए, इससे पता चलता है कि किसके पास तथ्य है और किसके पास नहीं है। मेरे दोनों मित्र बोल रहे थे, मैं एक शब्द नहीं बोला, मैंने उंगली उठा के ही परमिशन मांगी कि मुझे बोलने दिया जाए। अब ये बात करते हैं जहां तक हरियाणा के जलाने की, तो कंडेला कांड वाले और मैम कांड वाले पूछते हैं कि हरियाणा कैसे जला, और कांग्रेस के कैसे सब चीजें आई थी वो दुनिया ने देखी है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर जो दुकानें बनी थी वो तो बच गई और उनके अगल बगल की सारी जल गई। तो इसलिए इसको कौन है वो पूरा हरियाणा जानता है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। अब मैं बात करता हूँ बड़ौदा की विधानसभा की। हमने वहां 3 नए विद्युत सब स्टेशन स्थापित किए हैं, स्थापित करने को तो बन गए हैं। 2 सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई है, 293 किलोमीटर लंबी विद्युत की लाइनें बिछाई। मैं केवल बड़ौदा विधानसभा की बात कर रहा हूँ। 10,000 से अधिक लोगों के बिजली के जुर्माने की माफी वहां पर दी है।
हल्के के स्कूलों में 6 सर्वन जयंती खेल नर्सरियां स्थापित की है। 21 गांव में व्यायामशाला बनी है। पशु 650 पशुपालकों के 1553 पशुओं का बीमा किया गया है। 50 गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ा है। 60 गांव में अटल सेवा केंद्र बने हैं। 19 में ग्राम सचिवालय स्थापित किए गए हैं। ये पूरी एक लिस्ट है जो मैं पढ़ सकता हूँ। 23 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए। तो इसलिए इस पर नहीं बात करता हूँ किसान की। साकेत जी, आपको ताजुब होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने ना सरसों खरीदी ना बाजरा खरीदा कभी। मैं रिकॉर्ड पे बताता हूँ, अनेकों बार वो रिकॉर्ड दे चुका। 5 रुपए के ये मुआवजे के चेक बांटते थे। 2006 से लेकर 2014 तक सांप जैसे कुंडली मार के बैठता है, ऐसे स्वामीनाथन आयोग को लागू करने की जो 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके संरक्षक थे, उनके अध्यक्ष थे, जिसको ये लागू करना था। 8 साल तक सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे रहे। उन्होंने किसानों के लिए किया नहीं। 6,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देते थे। स्वामीनाथन ने कहा 10 दीजिए, हमने वो 12 कर दिया। तो किसानों की सरसों हमने खरीदी, बाजरा हमने खरीदा। जवाहर जी, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं। किसान विरोधी हम हो गए। जवाहर जी, एक सवाल और। श्याम सिंह राणा, परमिंदर ढुल और आज जोगीराम सिहाग, जेजेपी आपके घटक दल के विधायक बरवाला से, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है। वो ये कहते हैं कि मैं इस 3 कृषि कानून के खिलाफ हूं और जब तक सरकार इसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं करती, मैं सरकार के इस कानून के खिलाफ ही रहूंगा। ये जोगीराम सिहाग जी का बता रहे हैं, तो ये तो जेजेपी के प्रवक्ता बताएंगे, उनका विधायक है। परंतु जहां तक मैं कह रहा हूं, आपके घटक दल है ना सर, आपका घटक दल एक पंजाब में अलग हो गया आपसे इसी वजह से, और आपके अगर आप अपने घटक दल को ही नहीं बता पा रहे, उनके विधायकों को, उनके समर्थन से ही सरकार चल रही है ना सर। ये उन 10 विधायकों में से हैं, जोगीराम सिहाग जी उन 10 विधायकों में से हैं जिनके समर्थन के साथ आपकी सरकार खड़ी है सर इस वक्त। मैं उत्तर देता हूँ। उनके विधायक दल के नेता है वो दुष्यंत चौटाला है। क्या ये दुष्यंत चौटाला का बयान है? उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सरदार निशांत सिंह जी। उससे नीचे क्या होता है, वहां के विधायक क्या करते हैं, उस पार्टी का अंदरूनी मामला है। उनका प्रवक्ता आपके साथ हमेशा टीवी डिबेट पे बैठता है, आप उनसे उत्तर ले लीजिए। मेरा निवेदन ये है कि जो ये कह रहे हैं 3 कृषि कानून की, मेरे मित्र वेणु अग्रवाल जी यहाँ बैठी हैं, वो ये बताए ना कि इनके समय में क्या अच्छा था, हमने खराब कर दिया। तुलना कर लेते हैं। आज हमारी सरकार में कोई 2-5 रुपए का चेक बचाइए, हुड्डा साहब के मैं अभी निकाल के नाम। ठीक है जवाहर जी, मैं वेणु अग्रवाल जी के पास आता हूँ। वेणु अग्रवाल जी, आपसे सवाल ये है कि कृषि कानून को थोड़ी देर के लिए अलग करते हैं, विकास की बात यहाँ पर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बताई बड़ौदा में क्या क्या किया है। आप लोग किस बात के लिए कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया? देखिए, आपकी लिस्ट, इनकी लिस्ट जो थी वो इतनी छोटी थी कि वो यहाँ पड़ गए। हमारी लिस्ट इतनी छोटी नहीं है कि वो लिस्ट ना मैं अभी आपके सामने लेकर बैठी हूँ, शायद मेरी गलती भी हो सकती है, लेकिन वो लिस्ट मैं यहाँ पढ़कर नहीं सुना सकती। हाँ, मैं आपको स्पेशली जवाहर जी को जरूर भेजूंगी कि क्या क्या काम कांग्रेस ने वहां किए। ये वहां की जनता जानती है कि और कांग्रेस के टाइम में हरियाणा नंबर 1 था और आज हरियाणा नंबर 1 है। क्राइम्स में, रेप्स में, बेरोजगारी में, आर्थिक व्यवस्था के चरमराने में, हर तरह से इस तरह इन्होंने हरियाणा को नंबर 1 का दर्जा दिया है। आप इनसे केवल ये सवाल पूछिए कि उनके नामांकन के समय में इनके अपने बड़े नेता, शीर्ष नेता क्यों नहीं गए? वो डरते हैं। और दूसरी बात ये पूछिए, आप मेरी बात सुनिए, आप इनसे ये पूछिए कि इनके जो एमएलएज रहे हैं पुराने, वो आज क्यों पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं? यहीं से पता चलता है कि इनकी पार्टी का पतन हो रहा है, जब इनके दिग्गज नेता उस पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये लोग जन विरोधी काम पर उतर आए हैं। कोई भी काम इन्होंने जनता के हित में ना किया है, ना करेंगे, और इसी को लेकर आज इनके बड़े बड़े नेता हमारी पार्टी में आ रहे हैं। आप किस बात, और आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया, इनके ऊपर ये कहते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगा रहे। मैंने तो सारी सच्चाई बोली। नाम तो बता दीजिए, नहीं करना चाहते। बहुत सारे आप कहते हो हमारे नेता, नाम तो बता दीजिए, आपकी पार्टी में कौन आ गया? ठीक है, आपकी वहाँ क्या चल रहा है? ठीक है, मैं रेणु अग्रवाल जी थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। रेणु अग्रवाल जी, आप ये सोच लीजिए, जो जवाहर यादव जी पूछ रहे हैं कि आप ये कह रही हैं कि कई लोग बीजेपी से कांग्रेस में आ गए, नाम बता दीजिएगा, हमारे पास भी खबर तो आई नहीं। अगर उन्होंने छोड़ी तो
उसके बाद जी। कांग्रेस पार्टी ही बचती है उनके आने के लिए। इनेलो में तो वो निकल जाएंगे। समझ रहे कांग्रेस की स्थिति है। रजवंत भाजपा के लोग जी, रजवंत जी, हैं। देखिए रजवंत जी, एक सेकंड वेनु जी, अरे वेनु जी एक सेकंड। रजवंत जी, आपने कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने भी अपना बखान कर दिया कि उन्होंने क्या क्या किया है, और वेनु जी ने तो कह दिया कि हमने तो इतना कुछ किया है कि मैं अभी बता नहीं सकती आपको। तो क्या आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, देखिए मैं एक बात बताता हूँ साकेत जी, बात आती है विरोध की, कि वहां के जहां पे कह रहे कि कांग्रेस ने इतना काम कर दिया और बीजेपी के अपने ये लिस्ट गिना रहे हैं, इनकी तो लिस्ट हमेशा चलती रहेगी, गिना रहे हैं, इनसे फिर भी वहां की जनता नाखुश क्यों है, ये एक पर तो ये बताएं। वहां की जो जनता विरोध कर रही है, क्या वो जनता बड़ौदा की ना होकर कहीं बाहर की आई हुई है क्या? किसने विरोध कर उनकी दिया? जनता को विकास लगना चाहिए। किसने कहा है? आपको कमाल कर दिया जौहर बड़े भाई जी, आपको वहां पे गाँव में घुसने नहीं विरोध दिया कर जा दिया? रहा। रोज हमारे बड़ौदा प्रत्याशी की जा रहे जनता आपको हैं, रोज गाँव में हमारे घुसने नेता नहीं बड़ौदा दे में जा रही। रहे वो तो हैं, मैं विकास खुद की भी बड़ौदा बात होके कर रही आया। है। किसने विरोध कर दिया? किसने? मैं कह रहा अब आप बता तो दीजिए। अरे 56 गांव में से कितनों में विरोध हो गया? 56 गांव में 56 गांव में बड़ौदा विधानसभा में बताइए क्या किसमें विरोध हो गया? रोज हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं। आज रामविलास शर्मा जी वहाँ थे, किस दिन पवार जी वहाँ है, सुभाष बराला जी वहाँ पर है, कुछ भी बोलेंगे आप टीवी पे। एक बार अरे कितने गांव में विरोध हो गया, नाम बताइए। आप बड़े भाई हैं हमारे, आप कितने गांव में विरोध हुआ, आप नाम बताएं सत्ता प्लीज। पक्ष के हैं। आप सत्ता अरे पक्ष सर, के बड़े नाम तो पक्ष के बताइए, मैं प्रवक्ता हैं, जानना आप चाह रहा हूँ, मैं आपकी बात से करें। सहमत हो आप गया। इस तरह से डिबेट को खराब किसका ना करें। विरोध हो गया, बता तो दीजिए। अरे मैं सर, आपको मेरे वही बता मित्र रहा हूँ, रजावत जी, क्या नाम बता क्या दीजिए। जनता आपको वहाँ पे 56 घुसने गांव दे रही है? में कहाँ दूसरी कहाँ बात विरोध मैं हो आपको गया, नाम रहा बता हूँ, दीजिए। अभी जिस प्रकार से इनके पार्टी मेरे के मित्र लोग, मैं ये जानना चाहता हूँ, 56 गांव में कहाँ कहाँ विरोध हो गया, नाम तो बता दीजिए। नेता जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जिस प्रकार आपने ये कैसे डिबेट हुई? नाम लिया है, जो चेयरमैन रेणु जी बता नहीं पा रहे, उनकी पार्टी में हमारा कौन गया? आप ये नहीं बता रहे कि 56 गांव में कहाँ कहाँ विरोध हो गया? इनके कैसी राजनीति कर रहे हैं आप लोग? जनरल जो सत्ता पक्ष में छोड़ के जा अरे रहे सर, हैं, किसका में विरोध हो गया ये तो बता दीजिए। पार्टी को छोड़ के इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। किसके विरोध क्या हो वो गया ये समझ बता नहीं तो रहे दीजिए। कि वो पार्टी किस पार्टी में जा रहे हैं? सर, फैक्ट वो से मत भागिए किसानों की रजावत जी। पार्टी में कमेरे वर्ग के रजावत साथ जी, जा रहे इसे हैं, मत बदलिए। क्योंकि उनको पता आप है ये बताइए, कि भारतीय 56 गांव जनता में कहाँ पार्टी कहाँ हमारा जब विरोध किसानों हो को गया? हितैषी होने का ढोंग कर अरे रही थी, किसका? उनकी सच्चाई आ गई किसका है विरोध सामने, हो गया? उनकी बता तो पोल खुल दीजिए गई एक है। बार। अच्छा, रजवंत जी। एक चीज और भी है जी, एक मिनट साकेत जी, मैं पूरी कर लेता हूँ। जी। जो भारतीय जनता पार्टी जो किसान विरोधी बिल लेके आई है, यही किसान विरोधी बिल कांग्रेस 2012 में लेके आई। कांग्रेस जब इस बिल को लेके आई तो स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने उसका विरोध पूरी अच्छी तरह से जताया था, और जब बीजेपी लेके आ रही है तो उसी बिल का विरोध अच्छा, ठीक है। कांग्रेस कर रही है। तो एक बार ये चीज जरूर बताएं कि उसमें उस समय क्या बताएं तो। अच्छाई थी ठीक, और आज क्या ठीक, बुराई है। ठीक, भारतीय ठीक। जनता रजवंत जी, पार्टी एक और सेकंड। कांग्रेस दोनों से सवाल है जी। वेणु अग्रवाल जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, दीपेंद्र हुड्डा का एक और स्टेटमेंट आया कि रोहतक का बदला ले लो। इस तरह के इमोशनल स्टेटमेंट देकर के क्या हासिल करना चाहते हैं? इस तरह के स्टेटमेंट का देखिए, क्या इम्पैक्ट चुनाव पड़ता है? चुनाव है और सबकी अपना अपना तरीका है लड़ने का। कुछ भी गलत तो वो वहां नहीं कर रहे हैं ना। लोकतंत्र है, सबके पास राइट्स हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं। हम किसी भी तरह से जनता को, आज वेणु जनता अग्रवाल वैसे तो जी, जानती है सब कुछ, वेणु लेकिन अग्रवाल जी, अगर कोई पिछला- भोली जनता पिछले अगर किसी इलेक्शन पॉइंट में को नहीं समझ रही है, हम अपने तरीके से अगर उसको जब लोकसभा समझा का रहे चुनाव हैं, हुआ था, तो वेणु उसमें अग्रवाल गलत जी, क्या है? आप ये बताइए। आप वेणु भाजपा अग्रवाल के जी, भाषण सुनिएगा तो आपको शर्म आएगी कि वेणु कैसी अग्रवाल जी, बात ये लोग भाषणों में कर जाते हैं। और हमारी तो फिर भी एक बहुत वेणु अग्रवाल अच्छी जी, लैंग्वेज वो लोग यूज करते हैं, पढ़े ठीक है। लिखे लोग हैं सभी लोग। वेणु और अग्रवाल हम जी, तो ये पूछते हैं कि हमारे सीएम साहब अभी तक वहां क्यों नहीं गए हैं? क्यों डर रहे हैं वो? क्योंकि जनता उनको वहां घुसने नहीं दे रही है। आप मेरे भाई वेणु अग्रवाल जी, एक सेकंड, एक जवाहर जी, एक चीज मैं पूछ लेता हूं, उसके बाद आता हूं के बाद। वेणु जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पिछले लोकसभा इलेक्शन के वक्त, ठीक मतलब चुनाव से ठीक पहले, दीपेंद्र हुड्डा का एक और स्टेटमेंट सामने आया था कि बहुत बेइज्जती हो जाएगी, बचा लेना। और वो एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन मतदाताओं ने बचाया नहीं। राज्यसभा से अब गए। अब आप क्या ये बताएं, रोहतक का चुनाव बदला का लेने समय की वो होता बात है, बड़ौदा जब वालों चुनाव से का कर समय रहे हैं होता है, कि कौन सा बड़ौदा के नेता अपनी बात नहीं मतदाताओं से वो कहता। कह रहे हैं कि रोहतक का बदला ले लो। किसी बात पॉइंट ठीक है, बिल्कुल सब, क्योंकि चुनाव में क्या इज्जत बेइज्जती का सवाल नहीं होता है। चुनाव चुनाव है भाई, इसको लड़ना है हमें, ये लड़ाई है।
ये एक लड़ाई है, और अगर आप एक शराफत से, लोकतांत्रिक ढंग से आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? वो किसी गलत, ठीक है जवाहर जी बोलिए, काउंटर जवाहर जी का काउंटर। जी मुझे बोलने के लिए कहा गया। देखिए, अगर दीपेंद्र हुड्डा जी ये कहते हैं कि रोहतक का बदला ले लो, इसके दो मायने मेरी तरफ से निकलते हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते। या तो वो रोहतक के दंगे के लिए कहना चाह रहे हैं नंबर 1, या वो अपनी रोहतक लोकसभा में हार हुई इसके लिए कहना चाह रहे हैं। अग्रवाल जी एक मिनट चुप करेंगे नहीं, मैं अपनी बात कर लूं, ये तरीका है क्या डिबेट का? इतनी आपका मैं आपके बीच में बोलना था क्या? आंदोलन तो चुप करिए, मेरी गंभीर बात है, सुन नहीं पाएंगे लोग। हाँ बोलिए जवाहर जी। देखिए, मेरा कहना है कि या तो वो रोहतक के दंगों की बात कर रहे हैं या रोहतक में अपने हार की बात कर रहे हैं। मैं मान लेता हूँ वो दंगों की बात नहीं करेंगे, रोहतक में अपने हार की बात कर रहे होंगे। ये विधानसभा आती है, सोनीपत लोकसभा में आती है, तो कैसा बेटा है जो कहते हैं मेरी हार है, मेरे बाप की हार नहीं है। सोनीपत में उनके पिताजी हारे लोकसभा में, वो कहते हैं पिताजी की बेइज्जती हो गई, कोई बात नहीं यार, मेरी बेइज्जती हुई थी उसका बदला ले लो। तो ऐसी मानसिकता के लोग अगर हरियाणा की राजनीति में आएंगे, जिनको अपने पिताजी की हार नहीं लगती, अपनी हार उनको बेइज्जती लगती है, और लोकसभा सोनीपत लोकसभा में ये चुनाव है, तो कैसे बेटे पैदा कर दिए इस हरियाणा में, मुझे तो ताज्जुब होता है। मैं अपनी बात कह लूं वेणु जी कहिए आप। दूसरा तो इससे एक तो मैंने आपको बताया थी कि दीपेंद्र की मानसिकता क्या है। मैं फिर कह रहा हूँ, बात बार बार ये कृषि बिल की लाते हैं। वेणु जी मुझे बताएं कि ये 6,000 रुपए फसल बीमा के नाम पर देते थे या नहीं देते थे? अभी आगे आने वाले दिनों में बड़ौदा पर और चर्चा करेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए आप तीनों को रोक रहा हूँ, माफी के साथ तीनों को रोक रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का पॉलिटिकल पंचायत में शरीक होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये चुनाव का एक रंग है जिसमें इस तरह के बयानात लगातार अभी आपको और सुनने और देखने को मिलेंगे, और हम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको पल पल का अपडेट भी दे रहे हैं। इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।